उत्तर प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा सीट जहां एक मुस्लिम नेता ठाकरों के गांव भी जाता है, यादवों के बीच भी पकड़ रखता है और मंदिरों के विकास की बात भी करता है। जी हां, बात हो रही है बलिया की सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र और उसके विधायक जियाउद्दीन रिजवी की। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि ये सब सिर्फ राजनीति है, असली विकास तो हमारी सरकार ने किया है। तो आखिर बलिया के सिकंदरपुर विधानसभा में 2027 का चुनाव किस ओर जा रहा है? क्या यहां फिर चलेगा पीडीए का गणित या बीजेपी बदल देगी पूरा खेल? आइए समझते हैं। अगर आप पूर्वांचल की राजनीति को समझना चाहते हैं तो सिकंदरपुर विधानसभा को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ का चुनाव सिर्फ पार्टी नहीं जीतती, पार्टी नहीं लड़ती, यहाँ लड़ता है जातीय समीकरण, स्थानीय पकड़ और उम्मीदवार की छवि। साल 2017 पूरे प्रदेश में बीजेपी की आंधी थी। समाजवादी पार्टी का मजबूत किला भी इस लहर में हिल गया और बीजेपी के संजय यादव ने जीत दर्ज कर ली। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद यानी 2022 में तस्वीर बदल गई। समाजवादी पार्टी ने वापसी की और जियाउद्दीन रिजवी एक बार फिर विधायक बन गए। यानी सिकंदरपुर ने साफ संदेश दिया, यह सीट किसी एक पार्टी की स्थानीय जागीर नहीं है। अब आते हैं 2027 पर। इस बार भी मुकाबला लगभग वही दिख रहा है। एक तरफ मौजूदा विधायक जियाउद्दीन रिजवी, दूसरी तरफ बीजेपी का मजबूत संगठन और पूर्व विधायक संजय यादव हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर जियाउद्दीन रिजवी अपनी जीत को लेकर इतना भरोसे में क्यों हैं? उनका कहना है जनता मुझे मेरे काम पर वोट देगी। रिजवी दावा करते हैं कि उन्होंने सिर्फ सड़क और नाली नहीं बनाई बल्कि धार्मिक स्थलों का भी विकास कराया। बलिनाथ मंदिर, मोनिया बाबा आश्रम, खाकी बाबा मंदिर और सिटोरा श्री कृष्ण मंदिर और जीर्णोद्वार के श्रेय भी खुद को देते हैं। साथ ही उत्साह में बन रहे 100 बेड के अस्पताल का भी वादा दोहरा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना बिल्कुल अलग है। पूर्व विधायक संजय यादव कहते हैं 2022 में रिजवी समीकरण से जीत गए, काम से नहीं। बीजेपी का आरोप है कि विधायक चुनाव जीतने के बाद जनता से दूर हो गए। लोग समस्या लेकर पहुंचे तो जवाब मिला, सरकार हमारी नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं है। बीजेपी इसी मुद्दे को चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। अब समझिए सिकंदरपुर का असली खेल, क्योंकि यहाँ चुनाव भाषण से कम जातीय गणित से ज्यादा तय होता है। अनुमानित आंकड़े बताते हैं कि दलित करीब 55,000, ठाकुर लगभग 30,000, यादव 25,000, राजभर 25,000, मुस्लिम 25,000, ब्राह्मण 16,000 और भूमिहार करीब 15,000। यानी अगर यादव, मुस्लिम और राजभर और दलित वोट को एक साथ जोड़े तो समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आता है। लेकिन अगर बीजेपी गैर यादव, पिछड़ों, सवर्णों और दलित वोटों का बड़ा हिस्सा अपने साथ जोड़ने से कामयाब रहता है तो पूरा समीकरण बदल जाएगा। यही वजह है कि सिकंदरपुर में हर वोट कीमती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जियाउद्दीन रिजवी चौथी बार जीतेंगे? क्या बीजेपी 2017 वाला इतिहास दोहराएगी या फिर सिकंदरपुर कोई नया राजनीतिक चेहरा चुन लेगा? फिलहाल अगर सिर्फ जातीय समीकरण देखें तो समाजवादी पार्टी थोड़ी मजबूत जरूर दिखाई देती है, लेकिन अगर चुनाव पूरी तरह मोदी, योगी बनाम अखिलेश के नाम पर गया तो मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है। और यही वजह है कि सिकंदरपुर सिर्फ बलिया की सीट नहीं बल्कि पूर्वांचल की सियासत का बैरोमीटर बन जाता है। तो आपको क्या लगता है 2027 में सिकंदरपुर विधानसभा में कौन जीतेगा, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए डेली एयूपी।